Good morning class 7. As you all know, we are doing our chapter The Delhi Sultans. मैं अभी आपको एक रिकैप्चुलेट करूंगी कि हम क्या क्या कर चुके हैं. देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा चुकी हूँ कि दिल्ली सुल्तान्स कौन थे, कहाँ से आए थे, जिसमें मैंने एक हायरार्की समझाई थी. अर्ली टर्किश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये 5 डायनेस्टीज मिलकर दिल्ली सुल्तान्स कहलाई. फाइन. उसके बाद हमने टॉपिक करा था फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स. वो हमने उसके अंदर हमने क्या किया था, त्वारीख और त्वारीख के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये दिल्ली सल्तन या दिल्ली सुल्तान्स के बारे में बताती है. देन हमने करा था द सर्कल ऑफ जस्टिस. उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो हमने करा था व्हाट मिनाजे सराज थॉट अबाउट रजिया. फाइन. देन हमने किया जो कि लास्ट क्लास में किया था फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. हमने इसमें देखा कि जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उन्होंने कैसे अपनी सल्तनत को एक्सपेंड किया, यानी कि कैसे एक गैरिसन टाउन से एम्पायर खड़ा कर दिया बड़ा. फाइन. और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द मस्जिद. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एज यू ऑलरेडी नो दैट ये जितने भी दिल्ली सुल्तान्स कहलाए ये सारे कौन थे, आउटसाइडर्स थे. फाइन. तो ये आउटसाइडर थे, ये इस्लाम के फॉलोअर्स थे. तो जब ये इस्लाम के फॉलोअर्स थे, अगर आप प्रीवियस क्लास में देखो, जब आपने क्लास 6 में किसी भी रूलर के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि उन्होंने जब वो रूल करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट जरूर करते हैं जिससे वो फेमस हो सके. और सबसे ज़्यादा फेमस या पॉपुलैरिटी किससे मिलती है, रिलीजियस बिलीव से. तो पुराने रूलर्स ने क्या बनाना शुरू कर दिया था, टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए थे. अब क्योंकि ये जो आउटसाइडर्स थे, इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने अपने क्या बनाना शुरू कर दिया, द मस्जिद, यानी कि मस्जिद बनाना शुरू कर दी. लेट्स सी. अ मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक. यानी कि मॉस्क जो है एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका अरेबिक टर्म में इसको मस्जिद कहा जाता है, जिसका मीनिंग है जहाँ पे सारे मुस्लिम इकट्ठे होके क्या करते हैं, प्रे करते हैं. प्रे टू अल्लाह. अल्लाह कौन होते हैं, अल्लाह गॉड को कहा गया है. फाइन. उसके बाद ये सभी इकट्ठा होके फ्राइडे के दिन प्रे करते हैं एक बड़ी मॉस्क में, यानी कि जैसे कि जामा मस्जिद है, उस दिन ये सब इकट्ठा होकर प्रे करते हैं, गॉड की प्रे करते हैं. उसी प्रे के दौरान उनमें एक लर्न मेल एज देयर लीडर, जिसको इमाम बोला जाता है. जैसे हिंदुओं में पंडित जी होते हैं और क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स में कौन होते हैं, इमाम होते हैं, जो कि प्रेयर या सारे रिचुअल्स करते हैं. और फ्राइडे के दिन ये ही ऑल्सो डिलीवर द sermon खुतबा, यानी कि फ्राइडे के दिन ये स्पेशल स्पीच या हम जिसे प्रवचन बोलें वो डिलीवर करते हैं और उसको क्या बोला जाता है, खुतबा. इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, यानी कि in India this is to the west, this is called Qibla. अब ये क्या है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे क्या करते हैं, वेस्ट की तरफ. इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट की तरफ अपना फेस करके प्रे करते हैं. इसका क्या रीज़न है कि वेस्ट की तरफ करते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो ये मक्का, अब ये मक्का क्या है, जैसे कि हिंदुओं का एक पिलग्रिमेज होता है, 4 धाम यात्रा जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स का भी एक पिलग्रिमेज कह दो या सबसे बड़ी मॉस्क मक्का में है. तो इंडिया के अकॉर्डिंग वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ. इसीलिए जब भी ये मुस्लिम्स प्रे करते हैं तो इनका फेस कहाँ की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ. इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो चुका है. लेट्स सी नेक्स्ट थिंग.
उसके बाद हम देखेंगे अब इन्होंने ये जो मस्जिद कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी थी, इसके पीछे और क्या मेन रीजंस थे या किस चीज को बढ़ावा मिला। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटी all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslim. Mosques also helped to create the sense of community of believers. अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी सारी सिटीज में और सब कॉन्टिनेंट्स में, तो इसके पीछे इनकी क्या थॉट थी, इसके पीछे इनकी ये थॉट थी कि हम इस्लाम और मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह के, यानी कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ये हमारा रिलीजियस बिलीव है। और मॉस्क ने और क्या हेल्प करी, कम्युनिटी यानी कि समुदाय में लोगों के एक साथ इकट्ठा होना, कम्युनिटी को बढ़ावा देना। Who shared a belief, the system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from a variety of backgrounds. अब इस कम्युनिटी को बढ़ावा देना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये अलग आउटसाइडर्स थे, अलग जगह से आए थे, तो इसलिए ये चाहते थे कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम अपने जो रिलीजियस बिलीव है उसको बढ़ावा दें। और जब ये नमाज या जिसे भी हम कहें मॉस्क में प्रे करी जाती थी, उससे क्या होता था, लोग इकट्ठे होते थे और आपस में इंटरेक्ट करते थे। फाइन, अब हम कुछ फेमस मॉस्क पढ़ेंगे जो कि है, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, ये आपको दिख रही होगी। यस, अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वात अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of 12th century. This was congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Dilli a Huna, यानी कि द ओल्ड सिटी। द मॉस्क वॉज एनलार्ज बाय इल्तुतमिश, ये किसके द्वारा बनाई गई, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। अब जैसे आप देख रहे हो ये सबसे पुरानी मॉस्क है और इसी के अंदर हमारा क्या है, कुतुब मीनार भी है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये कौन सी मॉस्क है, बेगमपुरी मॉस्क, built in the region of Muhammad Tughlaq, was the main mosque of जहांपना, the century of the world। यानी कि इसको किससे नवाजा गया है, एक कह दें कि एक टाइटल दिया गया है, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे एक और मॉस्क जो है मौत की मस्जिद, built in the region of सिकंदर लोदी by his ministers। ये आप मौत की मस्जिद देख रहे हो। और उसके बाद है ये लास्ट मॉस्क जिसका नाम है जमाली कमाली। क्या है, जमाली कमाली, built in late 1520। इज दैट क्लियर? तो ये 4 मेन मॉस्क हैं जो उस टाइम पे बनाई गई, जिनके बारे में हम ऑलरेडी कर लिया है अब इस चैप्टर में हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।